आज के लेक्चर में हम गन शॉट वुंड का डेमो दिखाएंगे। इसमें डेमो में आपको मैं डिटेल में डेमो करके दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि गन शॉट वुंड कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारे पास एक गन शॉट वुंड किट है। इसमें मैं इसको खोलता हूँ, आपको इसमें दिखाऊंगा क्या क्या है। एक गन शॉट वुंड किट है, वो 5 से 6 हज़ार तक मिलता है। तो इसमें देखो ये एक्जोस्टार्ट है। एक्जोस्टार्ट एक कंपनी का नेम है। तो इसमें क्या होता है, हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग होता है। तो हेमोस्टेटिक का मतलब होता है, हेमो का मतलब होता है ब्लड, स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप। तो ये क्या करता है, ब्लड को स्टॉप करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गॉज होता है। तो हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग होता है वो अलग अलग टाइप का आता है। तो इसमें गॉज है। जो ये हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग है, इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज होता है। ये स्पॉन्ज है। उसके साथ साथ ये एक्जोस्टार्ट आता है। इसे इसमें भी मतलब स्पॉन्ज होता है, इसमें बैंडेज भी होता है। तो अलग अलग टाइप के क्या होता है, ब्लड कंट्रोल के लिए आइटम आते हैं। उसके बाद ये एक क्विक क्लोट है। इसमें क्या होते हैं, ग्रैनुल्स होते हैं। तो इसमें एक क्विक क्लोट भी होता है। ग्रैनुल जो होता है, जहाँ पे गन शॉट वुंड हुआ है उसके ऊपर डालते हैं। तो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए अलग अलग आता है। ये इसमें ये जो किट है उसमें क्या है, ये हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग है। उसके बाद ये टूर्निकेट है। ये टूर्निकेट, तो टूर्निकेट कैसे बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये टूर्निकेट है, प्लस क्या है, एक कॉम्प्रेशन बैंडेज है। ये कॉम्प्रेशन बैंडेज। तो एक गन शॉट वुंड किट में कितना आइटम है, 3 आइटम है गन शॉट वुंड किट में। तो पहले हम क्या करेंगे, गन शॉट वुंड किट में क्या करेंगे, एक्जो स्टार्ट है, मतलब हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग है। तो ये मेनली जो होता है, हमारा जो लिम्स होता है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उसमें मेनली ये इफेक्टिव होता है। तो अगर एब्डोमेन में अगर गोली लगी है, तो वहाँ पे जो होता है वुंड का एरिया होता है, गन शॉट का जो वुंड होता है वो एरिया होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो उसमें थोड़ा सा बड़ा बैंडेज लगता है। जो लिम्स में होता है वो इससे जो ये जो कॉम्प्रेशन बैंडेज है, इससे मतलब इफेक्टिव होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर गोली पेशेंट को अगर यहाँ पे लगती है, जहाँ पे एल्बो के आगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं मैं बताऊंगा आपको। पहले हमें क्या करना है, एक्जोस्टार्ट होता है, एक्जोस्टार्ट को अप्लाई करना है। तो एक्जोस्टार्ट में क्या होता है, बैंडेज होता है। तो ये स्ट्रल है, इसलिए इसको मैं खोल नहीं रहा हूँ। तो इसकी जगह सेम ऐसे बैंडेज होता है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे गन शॉट वुंड हुआ है, देखो जहाँ पे गन शॉट वुंड होता है वहाँ पे हमें चेक करना है कि एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ें हमें देखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो गन शॉट वुंड होता है वो एग्जिट भी होता है। तो एग्जिट में होता है, एंट्री में थोड़ा स्मॉल होल होता है, मतलब स्मॉल होल होता है, स्मॉल वुंड होता है। एग्जिट में बड़ा बड़ा वुंड होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पर है। तो हमें देखना है ब्लीडिंग कहाँ से ज़्यादा जा रहा है। तो मैं ज़्यादातर जो होता है एग्जिट वुंड में ही ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जरूर नहीं है, लेकिन दोनों में देखना है, जहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे हमें पहले कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास क्या है, हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग है। तो हमें हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग क्या करता है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर होता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को ब्लीडिंग होने से रोकता है, मतलब ब्लड को रोक देता है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ब्लड आ रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे ये जो हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग वो अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे 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 करना है, और जहाँ पे वुंड है, जहाँ से ब्लीडिंग आ रहा है उसके अंदर, मतलब वुंड के अंदर घुसाना है इसको पूरा, ऐसे करके ये वुंड को अंदर पूरा पैक करना है। अंदर से पूरा जो है वुंड के अंदर क्या करना है, हमें पैक करना है इसको। मतलब जो हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग है, मतलब प्रेशर भी डालना है, इस हाथ से प्रेशर भी डालना है, प्लस ऐसे मतलब इकट्ठा करके अंदर वुंड के अंदर डालना है, ठीक है। इसका वुंड को हमने पूरा पैक कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, कॉम्प्रेशन बैंडेज है, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन बैंडेज है, उसके साथ तो कॉम्प्रेशन बैंडेज किस किस में, हमारे पास इजराइल बैंडेज भी होता है, इजराइल बैंडेज। तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इजराइल बैंडेज का। ये होता है, ये डबल दिया है इसमें, देखो कवरिंग 2 दिया है इसमें एक। तो इसमें हम क्या करना है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखो, ऐसे इधर क्लिप दिया है, तो इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। तो मैं पहले दिखाऊंगा, इसको बांध के दिखाऊंगा। तो पहले क्या है, हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग हमने पहले अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो कॉम्प्रेशन बैंडेज है, इजराइल बैंडेज है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम जहाँ पे, ओके, तो इसको हम उनके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख देंगे। हमें प्रेशर भी डालना है इसे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो क्लिप है, क्लिप से इसको बीच में से लेना है,
एक क्लिप में डालना है, तो क्लिप में डाल के थोड़ा सा ऐसे उल्टा करना है। इसका जो क्लिप में ले लिया, फिर हमें क्या करना है, उल्टा करना है इसे। उसके बाद हम यहाँ पे जो होता है, ये थोड़ा क्लिप किसी किसी में बड़ा भी होता है, इसमें छोटा है, तभी भी हम क्या करेंगे, थोड़ा एक साइड से लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से एक लेंगे ऐसे। तो इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ से लेंगे ऐसे इधर से, फिर यहाँ से ले लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर से हमें टाइट बांधना है, ठीक है। प्रेशर से मतलब ताकत से खींचना है और हमें बांधना है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, ये इसमें क्लिप आता है, तो हम क्लिप में क्या करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब टाइट के लिए ऐसे खींच के हम इसके अंदर, ये इसमें दिया है इसमें मतलब अटकने के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, घुसाना इसके अंदर, इसमें घुसाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे घुसाना है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे गन शॉट हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर बैंडेज बांध दिया, ठीक है। अगर इससे अगर ये भी अगर ब्लीडिंग से अगर गीला होता है, तो उसके ऊपर से हम और एक कॉम्प्रेशन बैंडेज बांध देंगे इसको। अगर होता है तो इसमें हम यहाँ पे सेम देखो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये मतलब इसे चिपकाने के लिए है, तो यहाँ से हम चिपकना है, तो इसको चिपक के इसको उल्टा ऐसे खींचना है, उल्टा रिवर्स। तो रिवर्स खींचोगे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर इसके ऊपर से हम और एक कॉम्प्रेशन बैंडेज डाल सकते हैं, इसको सेम, इसको ऐसे करके इसको बांधना है। ठीक है। उसके बाद इसमें चिपकाने के लिए भी दिया है लास्ट में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चिपक सकते हैं सीधा, ये चिपक जाता है, इसको बांधने की जरूरत नहीं, सीधा ये चिपक जाता है। ठीक है, ये हमने बांध दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग रोका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टूर्निकेट आता है, तो उसको हम टूर्निकेट बांध देंगे। देखो टूर्निकेट बांधना कहाँ पे, यहाँ पे क्या दो हड्डी होता है, रेडियस वाला, तो हमें क्या सिंगल हड्डी पे टूर्निकेट बांधना है। इससे क्या होगा, प्रेशर मतलब टूर्निकेट से हम क्या करेंगे, सिंगल हड्डी पे बांधने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा उसको हम ज़्यादातर रोक सकते हैं। नहीं तो इसमें इसके ऊपर भी बांध सकते हो, मतलब 2-3 इंच ऊपर भी बांध सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, सिंगल बोन में बांधना है। जैसे अगर नी के नीचे भी हमें अगर गोली लगती है, तो हम फीमर हड्डी के ऊपर क्रेप बैंडेज सॉरी टूर्निकेट बांधना है। ठीक है, तो टूर्निकेट यहाँ पे सिंगल बोन है हमारा फ्यूमरस, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेप बैंडेज सॉरी टूर्निकेट बांध देंगे। यहाँ से खींचना है, यहाँ से चिपक जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे इसको मतलब अगर इससे ये टाइट हो गया और इससे भी ज़्यादा टाइट करना है, तो इसको हमें क्या करना है, घुमाना है। इसको हम घुमा के और टाइट होगा, जितना आप घुमाओगे और ज़्यादा टाइट होगा। तो आप 2-3 बार घुमा सकते हो इसको, और इसमें क्या करना है, इसको ऐसे घुमा के इसमें फिट करना है। ठीक है, ऐसे फिट करना है, इसको 2-3 बार घुमा सकते हो आप। इसमें एक बार दिखा दो आपको, लेकिन दर्द हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी पेशेंट को दर्द होगा, इसलिए मैं ज़्यादा घुमा नहीं रहा हूँ, तो इसको मैं लूज ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें फिट करना है। ठीक है, तो हमने टूर्निकेट बांध दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट कर दिया। इसके बाद भी अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ को हम इलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है थोड़ा सा जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको हम इलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर पैर में गोली लगे तो पैर को भी थोड़ा इलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो इसके साथ अगर पेशेंट को अगर लिम्स में गोली लग गई, तो आपको पता चल गया कि कैसे मैनेजमेंट करना है। वैसे सेम अगर नीचे पैर में भी लगती है, तभी भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर पेट में लगती है, तो पेट में जो होता है, अगर छोटा वुंड है तो हम इसको भी कॉम्प्रेशन बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा वुंड होगा तो उसके लिए अब्डोमिनल का कॉम्प्रेशन बैंडेज आता है बड़ा साइज का, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद अगर पेशेंट को क्या करना है, इसको मतलब हो सकता है अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है पेशेंट के, मतलब हड्डी फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो हमें इसमें स्प्लिंट भी लगा सकते हो आप।
मतलब हाथ को हिलाना नहीं, एकदम इमोबलाइज करना है, मतलब स्प्लिन लगा के उसको हाथ को वैसे ही रखना है स्ट्रेट। ठीक है, तो हमें इसको स्प्लिन भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट का मान के चलो अगर चेस्ट पे गन शॉट वुंड हुआ है, तो चेस्ट पे गन शॉट हुआ तो क्या करना है, हमें चेस्ट सील लगाना है। उसमें हमें एक्जियो स्टार्ट वगैरह नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, पहले अगर चेस्ट में अगर गोली लग जाती है तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे चेस्ट में अगर गोली लगती है, या यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, या यहाँ पे लगती है, जहाँ पे चेस्ट कैविटी में गोली कहीं पर भी लगती है या बैक साइड में भी लगती है, तो हमें क्या करना है, चेस्ट सील लगाना है। तो पहले क्या हमारा प्रोसीजर होता है, जैसे गोली लग गई तो हमें क्या करना है, जो ब्लड आ रहा है उसको क्या करना है, क्लीन करना है गॉज से। गॉज से हमने क्या किया, क्लीन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास चेस्ट सील होता है तो हम चेस्ट सील अप्लाई कर देंगे। तो ये चेस्ट सील है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, उसको घाव के ऊपर लगाना है सीधा। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको मतलब यहाँ पे स्टिक हुआ है, इसको निकालोगे तो निकल जाएगा ये स्टिक वाला। तो इसको निकाल के इसको क्या करना है, लगाना है ऊपर। तो इसको मैं खोल नहीं रहा हूँ, इसको निकाल के इसको निकालना है, इसमें चिपकने वाला जो होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको सीधा हमारे यहाँ पे लगाना है। ये जो पोर्शन है वो जहाँ पे वुंड हुआ है, इंट्री हुआ है, वहाँ के ऊपर होना चाहिए, वुंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेस्ट सील लगाना है। तो चेस्ट सील से क्या होगा, चेस्ट सील क्यों लगाते हैं, क्योंकि चेस्ट सील क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है, चेस्ट सील होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो लंग में क्या होता है, जो हमारा प्लूरल कैविटी होता है, वो हवा से जो एयर होती है, जो बाहर की हवा होती है, वो क्या होता है, वो होल से अंदर चली जाती है। और क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है जो लंग की, वहाँ पे क्या होती है, जमा हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा लंग जो होता है बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे नाक से भी हवा जाती है, और हमारे जहाँ पे गन शॉट है उसी होल से भी क्या होता है, हवा चली जाती है। जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा लंग बड़ा हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, मतलब हम एक्सपिरेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा लंग छोटा होता है, रिकॉल होता है। तो जो गन शॉट उनका जो होल है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो क्या होता है, जब सांस हम छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, होल बड़ा हो जाता है, क्योंकि लंग जो होता है वो एक्सपांड हो जाता है। तो क्या होता है, एयर जो होता है अंदर चली जाती है। लेकिन जब रिकॉयल होता है, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम लंग छोटा होता है, तो क्या होता है, वो होल जो होता है क्लोज हो जाता है। तो प्लूरल कैविटी होती है, वहां से हवा बाहर नहीं आती। तो जैसे हम सांस लेते रहेंगे तो हवा जाती रहेगी, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे प्लूरल कैविटी में क्या होता है, एयर का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन बोलते हैं उसको, टेंशन निमोथोरैक्स। टेंशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा तान होता है, उसमें टेंशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लंग होता है वो कोलैप्स हो जाता है। हमारा जो कार्डियक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। तो टेंशन निमोथोरैक्स क्या होता है, गन शॉट वुंड की वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर होता है वो भी होल से भी अंदर चला जाता है, और हम नाक से भी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंशन निमोथोरैक्स होता है। उसके लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये चेस्ट सील का यूज करते हैं। तो जैसे अगर चेस्ट में अगर गन शॉट वुंड है तो हमें क्या करना है, चेस्ट सील लगाना है। ठीक। तो टेंशन निमोथोरैक्स में क्या होता है, टेंशन निमोथोरैक्स में आपको बता दें कि हमारा जो प्लूरल कैविटी में क्या होता है, एयर जमा हो जाता है। तो उसमें और क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, पेशेंट का जो होता है सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। प्लस क्या होगा, पेशेंट का जो बीपी होगा वो डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट। प्लस क्या होगा, अगर मान के चलो पेशेंट को अगर गन शॉट अगर यहाँ पे राइट में हुआ है, तो जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, थोड़ा डेविएट करेगा, मतलब लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। अगर पेशेंट को इस साइड अगर लेफ्ट साइड अगर गोली लगे तो क्या होगा, पेशेंट का जो ट्रैक है वो राइट साइड खिसक जाएगा। तो ये क्या है, टेंशन निमोथोरैक्स के क्या है, साइनस सिम्टम्स है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो होता है मिड क्लेविकल लाइन से क्या करते हैं, अगर हमारे पास एयर रिलीज किट है तो उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास अगर एयर रिलीज किट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लार्ज साइज का कैनुला का नीडल होता है, उसको हम क्या करेंगे, जो मिड क्लेविकल लाइन, ये क्लेविकल बोन है, तो मिड क्लेविकल लाइन से क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड के रिप्स में जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, उसमें हम निडल डाल के क्या करेंगे, एयर को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इसमें हम टेंशन निमोथोरैक्स में ऐसे करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।